गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कतभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वपल्लवरहित प्रज्ञानघनः प्रकृद्धो ब्रह्मे वामस्मि। ओम नारायणं पद्भुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुगं गौड़पदं महान्तं गोविंदमथा शिष्यं श्रीशंकराचार्य मथास्पदपादं च हस्तामलकं सशिष्यं तं तोटकं वर्तिकां स्मि गुरु संततो मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभासकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 8वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। नारायण एक कथा का सुनाते हैं। एक सेठ थे, वे मरने लगे तो गीता का पाठ करवाया गया, तो भगवान के नाम का कीर्तन भी करवाया गया और लाखों रुपये का दान उनके हाथों से करवाया गया। फिर सत्संगी लोग सेठ जी के कान में पूछे कि भगवान का दर्शन हो रहा है? तो सेठ जी ने कहा कि हमको तो कपड़े की थान ही दिखाई दे रही है महाराज। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सेठ जी जिंदगी भर कपड़ा ही बेचे हैं। अब मरने के समय गीता का पाठ शुरू कर दिया तो भगवान के नामों का कीर्तन हो रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि भगवान का ध्यान करिए, पर सेठ जी का ध्यान तो कपड़े पे ही है। जरा दुकान, और वो बार बार सेठ जी कह रहे थे कि जरा दुकान पर देखना, कोई ग्राहक न लौट पाए। तो तात्पर्य यह है कि जो पहले से जिस विषय वस्तु का अभ्यास किया है, जो पहले से जिस विषय वस्तु का आपने अभ्यास किया है, वही प्रयाण काल में उसी का चिंतन करेंगे आप। तो भगवान आगे कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयार्पिता मनोबुद्धिर्मामेव वैश्य संशयम्। अर्थात हर समय निरंतर मेरा ही स्मरण करिए और युद्ध करिए। हे अर्जुन, हर समय मेरा ही स्मरण करो और युद्ध करो। मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित कर देने पर तुम निसंदेह मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। तो नारायण बोधवान जो है असंग वृत्ति नहीं करता। जिसको ज्ञान हो गया है वो असंग वृत्ति नहीं करता, क्योंकि असंगता का तो उसने पहले अनुभव कर ही लिया है। अतः बार बार उसे करने की आवश्यकता नहीं है। उसे तो दृढ़ अनुभव रहना चाहिए कि संपूर्ण प्रपंच उसका व्यापार है, मुझसे यह भिन्न नहीं है, सब मेरी ही दृष्टि का विलास है। जिसका ध्यान भगवान की तरफ है उसके लिए अच्छा बुरा नहीं होता महाराज। इसलिए मन को प्रभु में अर्पण करिए, मतलब अपने जीवन का प्रत्येक अनुभव हमें परमात्मा का स्मरण दिलावे। वैसे भगवान की कृपा तो सदैव है, बस हम लोगों को समझ में नहीं आती। भगवान तो सदैव हम लोगों पे अनुग्रह करते रहते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है। हमारा भला किसमें है यह हमें समझ में नहीं आ सकता। यह प्रभु जानते हैं, इसलिए हम रोते रहते हैं। जिस दिन हमें यह समझ में आ जाए कि अपने जीवन की प्रत्येक घटना परमात्मा की असीम कृपा होती है, तब हमने समझा कि जैसे सूर्य अंधकार नहीं दे सकता, इसी प्रकार परमात्मा कृपा नहीं कर सकते। बुद्धि भगवान का अर्पण करना मतलब क्या? बुद्धि को भगवान को अर्पण करना मतलब क्या है? तो मनुष्य को दंड देना होता है तो भगवान उसके बुद्धि को चाबी मार देते हैं, तो वह व्यक्ति इंटेलिजेंस से इंटेलेक्चुअल बन जाता है। प्रत्येक चीज को वह जस्टिफाई करता है। सबको प्रेम करें, आदर करिए महाराज।
सम्मान दीजिए, फिर देखिए जीवन में आनंद ही आनंद है। तो प्रेम कैसा? जैसे माँ अपने बच्चे को प्रेम देती है। माँ अपने बच्चे से प्रेम करती नहीं, प्रेम होता है, क्योंकि जो कार्य करोगे वह खत्म हो जाएगा, पर जो है वह सदा बना रहेगा। तो जो होना है वह समाप्त नहीं होता, और जो क्रिया के द्वारा निर्मित है वो क्षणभंगुर है। इसलिए बुद्धि को परमात्मा में अर्पण करना माने कि कार्य कारण में न फंसे। जो हो रहा है वह परमात्मा की कृपा मात्र है। तो बुद्धि को भगवान को अर्पण करना चाहिए। जो होना है वह सब तक समाप्त होगा नहीं, और जो क्रिया के द्वारा निर्मित है वह क्षणभंगुर है। इसलिए बुद्धि को परमात्मा में अर्पण करना माने कार्य कारण में न फंसना। जो हो रहा है वह परमात्मा की कृपा से ही हो रहा है। नारायण जो स्वयं को मिटाने के लिए तैयार नहीं, उसके लिए अध्यात्म मार्ग नहीं है। जब हम गहरी नींद में प्रवेश करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हम क्या खोते हैं? पहले हम सब कुछ खोना शुरू कर देते हैं। अपने भाई बहन, पति पत्नी, पिता पुत्र, धन दौलत, सुख दुख, लाभ हानि आदि सब कुछ गहरी निद्र में हम लोग धीरे धीरे खो देते हैं। सब कुछ का त्याग होते होते आखिर में वह जो मैं था उसका भी बलि चढ़ता है, मैं अभी नहीं रहता। तो तब जाकर गहरी नींद शुरू होती है। हम लोग बच्चों को देखे हैं कि जब उन्हें उनके पसंद का खिलौना मिल जाता है तो उसको वे हमेशा साथ रखते हैं, उसको लेके सोते हैं, हर समय लिए रहते हैं। जब तक उनका मैं बना रहता है वे उस खिलौने को पकड़े रहते हैं, पर जैसी ही वे गहरी नींद में जाते हैं उनका खिलौने का पकड़ जो है ढीला पड़ जाता है। स्वप्नावस्था में भी खिलौना पकड़े रहते हैं, लेकिन जैसे गहरी निद्रा में जाते हैं उनका खिलौना जो है अपने आप छूट जाता है। तो यह अनंत कोटि परमात्मा में समर्पित होने के बाद ऐसे ही छूट जाता है। यह संसार रहता कहाँ है? तो हमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि हम भगवान की गोद में हैं, हम सदैव भगवान की गोद में हैं, ऐसा संशय नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ बुद्धिमान लोग तो मेडिटेशन करेंगे, परमात्मा के कारण ही जीवन का प्रत्येक क्षण चल रहा है महाराज। उसी के कारण हाथ में माला पकड़वाते हैं। माला का जो 108 मणि होते हैं उसका कारण यही कि हम 24 घंटे में 21,600 बार श्वास लेते हैं, हर मिनट 15 बार सांस लेते हैं, दिन में 10,800 बार और रात में भी उतनी ही बार। तो अब यह संख्या बड़ी है। इतना बड़ा माला कहाँ मिलेगा? और इतना बड़ा माला तो जपना ही कठिन है। इसलिए 108 मणि की माला हम लोग प्रभु का नाम जप करने के लिए लेते हैं, और इसलिए करते हैं कि हम 24 घंटे की प्रभु का स्मरण करते रहें। यह उस माला का अर्थ है कि एक भी सांस खाली न रह जाए। ध्यान दीजिएगा, कोई आदमी आपके सामने पैसा गिन रहा हो, कोई भी आदमी आपके सामने यदि पैसा गिन रहा हो तो उसमें से एक कम हो गई तो लोग टोक देते हैं। वैसे ही एक श्वास निकल गई फिर श्वास वापस नहीं आई तो फिर जय शंकर, यह तात्पर्य उस माला का है। तो हर एक श्वास के साथ प्रभु का स्मरण हमारा बने रहना चाहिए। तब हम जाकर अपने मन को प्रभु को चरणों में अर्पित करने जा रहे हैं। यदि हम आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं तो शिकवे शिकायत बंद करना चाहिए। जब हमारा पूरा जीवन शिकायतों से भरा पड़ा है, यदि भरा पड़ा है तो हमारे लिए आध्यात्मिक यात्रा नहीं है। हम लोग इतनी शिकायत करते हैं कि उसमें भगवान भी नहीं छूटते महाराज। जब शिकायत करना बंद कर देंगे तब जाकर हमने भगवान को समर्पण किया है। भगवान अगले श्लोक में
अपनी प्राप्ति का साधन बतलाते हैं। भगवान कह रहे हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। अर्थात हे पार्थ, साधक अभ्यास और योग से युक्त कहीं अन्यंत्र न जाने वाले निश्चल चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। किसी एक काम को लगन के साथ बार बार करना ही अभ्यास है। अभ्यास से बड़े बड़े दोषों का भी सुधार हो जाता है। यदि अभ्यास आप करें तो बड़े बड़े दोष सुधर जाते हैं महाराज। अतः निश्चल चित्त से अव्यभिचारिणी भक्ति करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 माला एक मंत्र की जप की और 2 माला दूसरे मंत्र की जप की। निरंतर एक ही प्रकार का चिंतन होना चाहिए। अभ्यास और योग युक्त चित्त से लगातार अनुचिंतन होने पर ही परम पुरुष की प्राप्ति होती है। इस श्लोक में अभ्यास पर बहुत जोर दिया गया है। इसके लिए 3 बातें कही गई है, योग युक्तेन, नान्य योगिना और अनुचिंतयना। दिव्य पुरुष सबसे यहां सगुण, निर्गुण और शुद्ध तीनों ब्रह्म लिए जा सकते हैं। अपनी अपनी निष्ठा के अनुसार तीनों ही दिव्य है। यदि कोई एक को परम पुरुष मानता है और अन्य को भावना मात्र समझता है तो यह उसकी भूल ही है। स्वप्न की सृष्टि में जड़ चेतन या सत्य असत्य में तात्विक भेद नहीं होता। सब स्वप्न दृष्टा का ही दृष्टि विलास होता है। या तो सभी दिव्य है या भावना मात्र है। नारायण पहले अपने मन को एक प्रकार के वृत्ति पर लगाने का अभ्यास करना चाहिए, ऐसा श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं। अभ्यास करते समय ध्यान दीजिएगा, वी आर वर्किंग ऑन द माइंड, नॉर्मली वी वर्क बाय द माइंड। तो अभ्यास योग युक्तेन, भगवान का नाम लेने में एक बार रस आ गया ना तो फिर दुनियादारी में रस नहीं आता महाराज। जब दुनियादारी में रस नहीं रहता तो हम परमात्मा के मार्ग पे चल रहे हैं। अब हमारा चेतना परमात्मा की तरफ झुका हुआ है। परमात्मा की तरह झुकना मतलब अंतर्मुखी होना। जब हम मंदिर में जाते हैं और भगवान के विग्रह के सामने खड़े होते हैं तो हाथ जोड़ते ही एवं भगवान का ध्यान करते ही आंख बंद कर लेते हैं। तो इतना दूर से धक्का खा खा कर पहुंच गए मंदिर में और वहां जाकर किया क्या? तो आंखें बंद कर ली। कारण क्या है? तो सबको मालूम है कि परमात्मा हमारे हृदय में है, बाहर नहीं है। जिस दिन यह स्पष्ट हो गया कि भगवान हमारे हृदय में है तो देखिए क्या होगा। एक बार भी किसी भी क्रिया का हमारे अंतःकरण पर ग्लानि की प्रतिक्रिया नहीं होगी। हम कुछ भी करें जगत में, यदि ग्लानि निर्माण हुई तो वहां मैं था। अपना जीवन प्रभु के सामने खुला हुआ है। हमारे कोई शब्द, कोई भी क्रिया, कोई भी वृत्ति परमेश्वर के सामने खुला हुआ है महाराज। हम यदि इसे समझते हैं तो हमारे जीवन में कोई समस्या ही नहीं है। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।